नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 10 न्यूज स्टेशन का खास शो सत्ता। आज हम सत्ता में बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट घोषित की है। इस लिस्ट में 40 लोग शामिल हैं। वहीं बसपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक माने जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा का नाम इसमें शामिल नहीं है। दरअसल सतीश मिश्रा का नाम ना होना इसलिए भी हैरान कर रहा है क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में बसपा के लिए सतीश चंद्र मिश्रा ने 150 रैलियां की थी। क्या सब कुछ ठीक रहा? कहा जा रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लिहाजा उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में तूफानी सभाएं करने वाले सतीश चंद्र मिश्रा और पार्टी हाईकमान के बीच क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? गौरतलब है कि 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर सीट पर लोकसभा उपचुनाव होने हैं। बसपा ने आजमगढ़ सीट से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया है। बीते विधानसभा चुनाव में नहीं चला जादू। ब्राह्मण दलित के गठजोड़ से बसपा को यूपी की सत्ता पर काबिज करने वाले सतीश चंद्र मिश्रा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ 150 रैलियां की थी। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का जिम्मा भी उन्हीं के पास था। पार्टी के चुनाव में माहौल बनाने की कमान भी सतीश मिश्रा के हाथ ही रही। हालांकि इस चुनाव का उन पर करिश्मा नहीं चल सका। नंबर 2 पर राजभर को जगह। गौरतलब है कि यूपी की आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनाव में बसपा केवल आजमगढ़ से ही ताल ठोक रही है। पार्टी ने इस सीट से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है। आजमगढ़ के लिए पार्टी ने 40 प्रचारकों की घोषणा की है। इस सूची में मायावती के बाद बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को भी नंबर 2 पर रखा गया। वहीं कहा कि यह भी जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते मिश्रा का नाम सूची से हटाया जा रहा है। वहीं कुछ का यह भी कहना है कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए उन्हें ज्यादा समय दिल्ली में देना है। ब्राह्मणों से दलितों का कितना हिस्सा शेयर करेगी मायावती? सतीश चंद्र मिश्रा भले ही बीएसपी का ब्राह्मण चेहरा हो, लेकिन यूपी में अब तक वो दलित नेता के तौर पर देखे गए हैं, न कि एक ब्राह्मण राजनेता के तौर पर। यूपी में जाति आधारित राजनीति करने वाली पार्टियों में पदाधिकारी और नेतृत्व भले ही उनकी जाति विशेष के हों, लेकिन सीटों पर तो यही देखने को मिलता है कि आबादी के हिस्से से ज्यादातर उम्मीदवार एक ही जाति के होते हैं और ये समीकरण हर सीट पर दिखाई देता है। नतीजों में भले ही संख्या ना दिखे, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट में तो ऐसा ही नजर आता है। फिर भी सतीश चंद्र मिश्रा के ब्राह्मण सम्मेलन, जिसे तकनीकी वजह से अलग नाम दिया जाता है, भीड़ तो हो रही है। अब मायावती जैसी ना सही, लेकिन इतनी भीड़ तो है ही कि पुलिस को कार्यक्रम के आयोजकों और स्थानीय बीएसपी नेताओं के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ रही है। देखने वाली बात यह होगी कहीं ब्राह्मण के शंख बजाने के साथ ही भड़क न जाए और गुस्से में इधर उधर भागते किसी और खेमे में ना घुस जाए। वैसे सतीश मिश्रा की तरह बाकी राजनीतिक पार्टियां भी ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगी है, लेकिन प्रमोद तिवारी के एक सवाल पर का किसी के पास जवाब नहीं है कि कांग्रेस ने यूपी के 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, कोई और भी ऐसा क्यों नहीं करता? क्या मायावती की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा ना सही इशारा भी किया जा सकता था क्या? पंजाब में तो घोषणा हो चुकी है कि अकाली दल और बीएसपी गठबंधन में सत्ता के आने पर डिप्टी सीएम दलित समुदाय से ही होगा। बीजेपी में ब्राह्मण नेता लामबंद होने लगे। यूपी की ब्राह्मण राजनीति पर पंचायत आज तक में बीजेपी को छोड़कर शामिल सभी दलों के नेता ब्राह्मणों और दलितों की तरह जिक्र करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी ने सवाल का जवाब बाकी दल ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते। समाजवादी पार्टी के पवन पांडे ने कहा कि बीजेपी में ब्राह्मण उत्पीड़न का सबसे जीवंत उदाहरण तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने गोविंद वल्लभ पंत से लेकर कमलपति त्रिपाठी और नारायण दत्त तिवारी तक कांग्रेस सरकार में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री के नाम गिनाए और सवाल उठाया कि कोई भी पार्टी यूपी में ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाती। फिर हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि अगर बीजेपी घोषणा करे कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी के अगले सीएम होंगे तो हम लोग इनको वॉकओवर दे देंगे, मैदान छोड़कर हट जाएंगे। यूपी में ब्राह्मण राजनीति को गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर से बाद ज्यादा से जोर पकड़ देखा गया। हालांकि कोई भी राजनीतिक दल सीधे सीधे विकास दुबे का नाम लेने से परहेज करता है। समाजवादी पार्टी नेता पवन पांडे ने सवाल किया कि खुशी दुबे का अपराध क्या है कि उसे जेल में डाल दिया गया। खुशी दुबे विकास दुबे गैंग के अमर दुबे की पत्नी है और यूपी पुलिस ने उसका भी एनकाउंटर कर दिया था। अमर और खुशी की शादी एनकाउंटर के कुछ समय पहले ही हुई थी। पवन पांडे ने ब्राह्मण समाज के बीजेपी से नाराज होने का दावा करते हुए ये भी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास दुबे ही नहीं बल्कि करीब 1000 ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है।
सबसे दिलचस्प रहा कि रीता बहुगुणा जोशी का मुद्दा उठाया जाना और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी का जवाब। पवन पांडे ने सवाल उठाया कि रीता बहुगुणा जोशी का घर चले जाना वाला बीजेपी को उसकी सदस्यता दे दी गई। खुशी दुबे के सवाल पर पवन पांडे की बात काटते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि विपक्ष के लोग खुशी के दुबे के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं दिलाना चाहते। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बातें सुनकर रीता बहुगुणा जोशी को खुशी जरूर हुई, लेकिन कम से कम एक बीजेपी नेता खुलकर उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने साफ तौर पर कहा कि रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने वाले को अगर पार्टी की सदस्यता दी गई तो ये गलत है। ये बीजेपी में ब्राह्मण नेताओं को एकजुट होने का संकेत है। अब तक रीता बहुगुणा जोशी अकेले नजर आ रही थी और आलाकमान से शिकायत दर्ज कराने की बात कर रही थी। अलग से लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक नाम सही, लेकिन किसी बीजेपी नेता ने खुलकर सार्वजनिक तौर पर बोला तो है। ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद के कथित आरोप यूं ही नहीं लग रहे। बीजेपी में ब्राह्मण नेता अंदर ही अंदर खफा है और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ऐसे नेताओं की मन की बात कही है। हिमाचल में 2 निर्दलीय भाजपा में शामिल। भाजपा को हिमाचल प्रदेश की ओर मजबूत मिली है। राज्य के 2 निर्दलीय विधायक सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा नेताओं का मानना है कि निर्दलीय विधायक का भाजपा में शामिल होना पार्टी को मजबूती देगा। वहीं जारी हुई 40 लोगों की सूची में बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम मायावती, प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, मुकानत अली, डॉक्टर विजय प्रताप, राजकुमार गौतम व विधायक उमाशंकर सिंह मुख्य रूप से हैं। बता दें कि बसपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत का नेता माना जाता था। अक्सर देखा गया है कि जहां मायावती नहीं पहुंच पाती, वहां सतीश चंद्र मिश्रा मोर्चा संभालते हैं। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।